नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं ऑफिसर्स एकेडमी चैनल। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश ग्रामर में स्पोर्टिंग एरर को फाइंड आउट करना। तो स्पोर्टिंग एरर मतलब जितने भी कंपटीशन लेवल हैं, एसएससी, एयरफोर्स, बैंक, रेलवे और एक्सेट्रा, जितने भी कंपटीशन में आप देखते होंगे इंग्लिश ग्रामर में स्पोर्टिंग एरर जो है वो ज़्यादातर कंपलसरी आता ही आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ग्रामर्स के रूल हैं वो मैंने ऑफिसर्स एमएन एकेडमी में क्या किए हैं, ग्रामर्स के रूल बताए हुए हैं। आप उनको देखें। अगर आपको रूल नहीं आते हैं तो आप उनको क्या करें, देखें और समझें। फिर इसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए हमने इसमें स्पॉटिंग एरर को जितने भी सेंटेंस हैं बारी बारी से कुछ कुछ सेंटेंस इसमें हर वीडियो में अपलोड किया हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें बारी बारी जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा आप देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ किस तरह के रूल आपको जो है नहीं आते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, इट इज़ हाई टाइम दैट वी लीव दिस ग्राउंड नो एरर। तो आप ये देखें कि यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, एक रूल कि इट इज़ हाई टाइम, जहाँ कहीं पर भी आपको दिख जाएगा इट इज़ हाई टाइम, तो आपको करना क्या है कि ध्यान रखना कि इट इज़ हाई टाइम जहाँ पर भी आ जाएगा इसके साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इट इज़ हाई टाइम ऑप्शन ए डैट वी लीव, लीव में क्या है, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, लेफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीव की जगह पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इट इज़ हाई टाइम के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें क्या है, इनकरेक्ट पार्ट है। लीव की जगह, ठीक है, लीव जो है इस लीव की जगह पर हम लोग किसका यूज़ करेंगे, लेफ़्ट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? लेफ़्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, लीव की जगह किसका यूज़ करेंगे हम लोग, लेफ़्ट का यूज़ करेंगे। अगर हमें क्या है, जिस पार्ट में एरर है वो हम बता रहे हैं आपको। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माई एल्डर सिस्टर आस्क्ड मी डैट वॉट आई वॉज डूइंग नो एरर। तो आप देखें ज़रा यहाँ पर, माई एल्डर सिस्टर आस्क्ड मी, ये हमको सेंटेंस जो लग रहा है इसमें डैट और वॉट दो क्या है, कंजक्शन जो है साथ में नहीं आते हैं। डैट को क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे। यहाँ पर वॉट जो है यहाँ प्रोनाउन के रूप में आया है, तो यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में आया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पार्ट जो है एरर पार्ट है वो हमारे सी पार्ट में है, और इस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वॉट के पहले डैट का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, वॉट के पहले डैट का यूज़ नहीं करते हैं। मतलब डैट अगर आपका वॉट के पहले लिखा है, प्रोनाउन के पहले, ठीक है, प्रोनाउन के पहले, जैसे मान लो यहाँ पर वॉट है, वॉट के पहले क्या लिखा है, डैट का यूज़ है, तो प्रोनाउन के पहले यहाँ पर डैट का यूज़ हम लोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो क्या है, द ऑफिसर्स, ठीक है, आस्क्ड हिम विच इंग्लिश नॉवेल डिड ही लाइक द मोस्ट, नो एरर। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, द ऑफिसर आस्क्ड मी विच इंग्लिश नॉवेल डिड ही लाइक। अब यहाँ क्वेश्चन जो है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म का जो है वो बना हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग का होगा क्या कि विच इंग्लिश नॉवेल डिड ही लाइक मोस्ट, यहाँ पर ये गिवन है, तो यहाँ पर डिड ही, यहाँ विच इंग्लिश नॉवेल, आस्क्ड है, वर्ब भी क्या यहाँ पर क्या है, पास्ट है, यहाँ पर भी क्या आएगा, पास्ट फॉर्म का ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, डिड ही लाइक्ड की जगह क्या हो जाएगा, ही लाइक्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही लाइक्ड। तो ऑप्शन किसमें, सी पार्ट में जो है वो क्या है, एरर है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, माई कजिन ब्रदर, ठीक है, इनवाइट मी टू हिज बर्थडे पार्टी। तो स्टूडेंट्स आपको मैं एक बात बता दूं कि कभी भी आपका कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर ये क्या है, साथ में नहीं आते हैं, ये क्या होगा, सिंगल आएगा। इन दोनों में से हम लोग एक ही चीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर, इनमें दोनों में ही साथ में नहीं आते हैं, ध्यान रखेंगे। इसलिए पार्ट में, किस पार्ट में, ए पार्ट में जो है वो हमारे क्या है, एरर है। ए पार्ट में एरर है। कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर ध्यान रखेंगे, ये साथ में नहीं आता है, एक चीज़ लिखें आप। हाँ, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ शी हैड वॉकड
फास्ट इनफ शी विल गेट द बस, नो एरर। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं इफ़ शी हैड, ठीक है, वॉकड। अब यहाँ पर हैड आ गया है, पास्ट फॉर्म आ गई है, परफेक्ट। तो जब आगे जो भी ये फर्स्ट मान लो एक सेंटेंस है, आगे का जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा उसमें भी हम लोगों को पास्ट फॉर्म का यूज़ ही करना होगा। तो यहाँ पर शी विल गेट द बस है, तो शी विल गेट द बस है, तो यहाँ पर अब मान लो यहाँ विल का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी वुड हैव गॉट, क्या हो जाएगा, शी वुड हैव गॉट का हम लोग यूज़ करेंगे। तो अगर पहला हमारा क्या है, यहाँ पर पहली जो स्पीच है उसमें क्या है, पास्ट आ जाएगी, तो नेक्स्ट जो सेंटेंस की स्पीच रहेगी उसमें भी हम लोग किसका यूज़ करेंगे, उसमें भी हम लोग पास्ट का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ विल जो है, विल की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका वुड हैव क्या आ जाएगा, गॉट, वुड हैव क्या आ जाएगा, गॉट। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो क्या है, राहुल इज़ रेजिडिंग हेयर सिंस 1985, नो एरर। अब देखें आप लोग यहाँ पर कि राहुल इज़ रेजिडिंग हेयर सिंस 1985। आप देख रहे हैं सिंस या फॉर लगा हुआ है, और आप ये जानते हैं जितने भी ये सेंटेंस हैं सिंस या फॉर आया है। अब ये कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, है ना। तो इसमें हम लोग हैज़, हैव इनका यूज़ करते हैं, ना कि हम लोग इसका यूज़ करते हैं इज़ एम आर का। तो यहाँ पर अब एरर पार्ट किस में हो जाएगा, एरर पार्ट जो है वो ए ऑप्शन में हो जाएगा, क्योंकि इज़ की जगह पर क्या आ जाएगा, ठीक है, इज़ की जगह पर क्या आ जाएगा आपका हैज़ बीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इज़ की जगह पर आपको आ जाएगा हैज़ बीन। ठीक है, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर आपको हैज़ बीन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग, बॉयज़ आर वांटेड। ठीक है, बॉयज़ आर वांटेड फॉर द एयरफोर्स एंड द नेवी एंड द आर्मी, नो एरर। तो स्टूडेंट्स आप एक बात जानते हैं, जैसे हम लोग को 3 लोगों के नाम दिए हैं, राजू, रमेश और रोहन। तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं राजू कॉमा रमेश एंड रोहन, ना कि ऐसे लिखते हैं राजू एंड रमेश एंड मोहन। अब मान लो 3 के नाम जो हैं, 3 के नाम हम लोग बीच में एंड लगा कर नहीं ले सकते हैं। तो फर्स्ट वाला जैसे है बॉयज़ आर वांटेड फॉर द एयरफोर्स, ये ठीक हो गया। एंड द नेवी, तो इसके द नेवी के पहले हम लोग एंड का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या रहेगा फॉर द एयरफोर्स द नेवी, ठीक है। और इसके बाद क्या आ जाएगा एंड द आर्मी, क्या हो जाएगा एंड द आर्मी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा द नेवी के पहले क्या हो जाएगा, यहाँ द नेवी के पहले एंड का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो एंड का जो यूज़ है द नेवी के पहले वो नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा। इस बात का याद रखेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या है सी पार्ट में हमारे एरर है। किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्वीट्स। तो आप एक बात जानते हैं ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फॉन्ड ओ डबल एफ ऑफ नहीं होता है, क्या होता है फॉन्ड ओ एफ ऑफ होता है। फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है शौक या शौकीन, क्या होता है शौक या शौकीन। आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग, ठीक है, आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग समथिंग्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फॉन्ड ऑफ की जगह पर क्या आ जाएगा, जो फॉन्ड ऑफ होगा वहाँ पर केवल आ जाएगा ओ एफ, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ माने क्या होता है शौक या शौकीन, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी पार्ट में जो है वो एरर पार्ट है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन, ठीक है, थॉरली। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखें कि आई और ही जो है वो गिवन है। यहाँ पर एक रूल आपको पता होगा 231, ठीक है, क्या रूल है 231। 231 रूल में होता क्या है कि वर्ब तो मान लो प्लूरल ही आती है, लेकिन हम वर्ब प्लूरल आती है हमेशा, और इसके अलावा हम लोगों को 231 के नियम का पालन करना होता है, 231 का रूल्स का फॉलो करना होता है। वो क्या होता है कि सेकंड पर्सन पहले, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन,
ठीक है। अगर तीनों पर्सन दिए होंगे तो पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अगर दो कोई भी दिया है तो सेकंड और थर्ड यूज़ करेंगे, या फिर थर्ड और फर्स्ट यूज़ करेंगे, या इसके अलावा क्या आ जाएगा 21 हो जाएगा, टू और फर्स्ट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में एरर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रूल होता है वो कितना होता है 231। 231 में या तो हम लोग कितना यूज़ करें 23 यूज़ करें, या फिर हम लोग यहाँ पर 21 का यूज़ करें, या फिर हम लोग कितना करें 31 का यूज़ करें। इस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे कि सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, या फिर सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, या सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन, और यहाँ से थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन। मतलब इस तरह से हम लोगों की जो एरो है वो चलेगा। तो यहाँ पर ही जो है वो थर्ड पर्सन है और आई जो है फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 31 वाला जो रूल है थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन ये अप्लाई होगा। तो इसलिए ही एंड आई हैव प्रिपेयर्ड, ठीक है। इस तरह से सेंटेंस क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट देखें ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, वो क्या हमें गिवन है, ही रीड्स ए ग्रेट डील ऑफ बुक्स, ठीक है, नो एरर। अब एक बात ध्यान रखेंगे कि जो एक ग्रेट डील ऑफ है क्या है, एक ग्रेट डील ऑफ जो हमें क्या है यहाँ पर गिवन है, तो एक ग्रेट डील ऑफ किसके साथ आता है, ठीक है। एक ग्रेट डील ऑफ जो है वो किसके साथ आता है, वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। लेकिन ही, ठीक है, ही रीड्स, ठीक है, ही रीड्स ए नंबर ऑफ बुक्स। यहाँ बुक्स जो है वो क्या है, यहाँ पर काउंटेबल नाउन है, और एक ग्रेट डील ऑफ जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। तो यहाँ एक ग्रेट डील ऑफ की जगह पर क्या आ जाएगा, ए नंबर ऑफ, क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑफ आ जाएगा। मतलब ऑप्शन जो है, ऑप्शन हमारे बी में जो है वो क्या है, एरर पार्ट है। कौन से पार्ट में एरर है, एक ग्रेट डील ऑफ में बी पार्ट में एरर है। और एक ग्रेट डील ऑफ ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग यूज़ करते हैं। काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ए नंबर ऑफ, क्या यूज़ करते हैं, ए नंबर ऑफ, ठीक है। यहाँ पर काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो देखें दोस्तों, जो जितने भी हमने आपको यहाँ पर स्पोर्टिंग एरर के बताए हुए हैं, इसी तरह से आपके पास नए नए टाइप के जितने भी आज तक प्रैक्टिस सेट में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए ऑफिसर्स एकेडमी चैनल से, ठीक है। ऑफिसर्स MN एकेडमी, तो ऑफिसर्स MN एकेडमी चैनल से आप जुड़े रहिए। इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और थोड़ा से चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट कीजिए। जितना ही ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करेंगे उतने ही मैं अच्छे अच्छे कंटेंट, इंग्लिश ग्रामर, मैथ, ठीक है, इन तरह के कंपटीशन लेवल के जो भी एयरफोर्स, SSC, बैंक, रेलवे, टेट, ठीक है, NDA, CDS जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं उनमें मैं आपको इंग्लिश ग्रामर और मैथ का पूरा कंटेंट ऑफिसर्स MN एकेडमी पे मैं प्रोवाइड करूँगा। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए ऑफिसर्स एकेडमी से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।